Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Exercise 2.1 question number 1. Separate even and odd numbers from the following. आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से इवन और ऑड नंबर्स को अलग अलग करना है. तो सबसे पहले इवन नंबर समझ लेते हैं. इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि 2 पर डिविजिबल होते हैं, या आप उनको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनको अगर हम 2 पर डिवाइड करें तो उनका जो रिमाइंडर है वो 0 आए. तो कुछ इवन नंबर्स हैं दैट इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8. ये अगर यूनिट प्लेस पे, यूनिट मीन्स अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे लिखते हैं 204, सो दिस इज़ योर यूनिट 10 एंड 100. आपको यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी नंबर है तो वो 2 पे डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर कहलाता है. इसी तरह से ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिविजिबल नहीं होते, और उनकी मिसाल ये है 1, 3, 5, 7 एंड 9. सो ऑड नंबर्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इवन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट जो है वो कुछ इस तरह से लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, एंड दिस इज इवन सेट दैट इज 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने आगे आसानी के लिए सॉल्व किया है, सिर्फ समझाने के लिए. आपको नंबर्स दिए गए हैं दैट इज 33. आखिर में यूनिट प्लेस पे 3 नंबर है, दिस इज एन ऑड नंबर. सो नेक्स्ट वन इज 50. दिस इज एन इवन नंबर बिकॉज यूनिट प्लेस पे आपका नंबर जो है वो 0 है. 1, 4, 2. 2 जो है वो इवन नंबर होता है, इसलिए ये पूरा नंबर इवन है. 1, 7, 3, 4. दिस इज ऑल्सो एन इवन नंबर. 1, 1, 1 दैट इज एन ऑड नंबर बिकॉज यूनिट प्लेस पे आपकी वैल्यू 1 है. सो अगला नंबर है दैट इज 3, 2, 1, 9. सो 9 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, सो ये पूरा नंबर आपका ऑड है. आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे दैट इज लास्ट डिजिट देखना है, चाहे नंबर जितना भी बड़ा हो, आपको सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखना है. 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो हम उसको ऑड के कॉलम में लिखेंगे दैट इज 5, 2, 3. 6 to 5, 5 is also an odd number, so 6 to 5 is also placed in the odd number column. So 7, 5, 6, 6, 7. 7 is also an odd number, so हम इस पूरे नंबर को odd numbers के कॉलम में लिखेंगे. अगला नंबर है 9, 1, 1, 7, 5, 6. 6 इवन नंबर कहलाता है, इसलिए हमने उनको इवन नंबर में प्लेस किया. दैट इज 7, 7, 8. 8 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो हमें उसे इवन नंबर प्लेस किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60. तो प्राइम नंबर्स जो कि 20 और 60 के दरम्यान हैं वो लिखने हैं. सो प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर्स कर लेते हैं. प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1. अगर आपको उसको इंग्लिश में पढ़ना हो दैट इज अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स. आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, या आप उसको सिंपल अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि खुद अपने ही टेबल पे जाते हैं, बिकॉज 1 पे तो सभी डिविजिबल होते हैं. आप किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर सेम वही आएगा. ऐसे नंबर्स यानी कि अगर 3 है तो 3 पे 3 का टेबल ही जाता है, 5 पे 5 का टेबल जाता है, 7 पे 7 का टेबल जाता है, और कोई टेबल उस नंबर पर नहीं जाता. तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. तो क्वेश्चन है आपका ऐसे प्राइम नंबर लिखें जो कि 20 से 60 के दरमियान है. तो क्वेश्चन जो है वो इससे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 23. बिकॉज 20 के बाद 21 आता है, लेकिन 21 जो है वो 3 पे भी डिविजिबल है, 7 पे भी डिविजिबल है, और 21 खुद पे भी डिविजिबल है. सो उसके 3 फैक्टर्स बनते हैं, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा. ऐसे नंबर जिनके जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं, बाकी किसी टेबल पे नहीं जाते, किसी से डिवाइड नहीं होते. 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59. ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 20 और 60 के दरमियान हैं, और ये अपने टेबल के अलावा किसी पे भी डिविजिबल नहीं होते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्राइम नंबर 1 एडेड टू 101. ऐसा प्राइम नंबर जिसको हम 101 से ऐड करें तो ऑड प्राइम नंबर आएगा. सबसे पहले तो हम कहते हैं कि प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर्स जो कि अगर ऑड नंबर से प्लस करते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2 एक ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम है, बिकॉज 2 का टेबल 2 पे जाता है. इसके अलावा आपका 4 जो है वो 4 पे भी डिविजिबल है, 2 पे भी डिविजिबल है. तो 2 जो है वो वाहिद ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. बाकी सारे जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है. अब प्राइम नंबर्स विच डिफर बाय 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें 2 नंबर्स का डिफरेंस होता है, दैट इज 41 एंड 42. 41 एंड 42. अगर हम इसको लिस्ट से लिखते हैं 41, 43, तो ये एक ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है, और ट्विन प्राइम्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. अभी फ़िलहाल हम जो है वो प्राइम नंबर्स ढूंढ रहे हैं. अब प्राइम नंबर वन एडेड टू 101. 101 के साथ अगर हम एक प्राइम नंबर ऐड करते हैं, दैट इज़ इफ़ 101 इज़ एडेड टू 2. मिसाल के तौर पर 2 एक वाहिद इवन नंबर है,
जिसको हम अगर 101 से ऐड करेंगे इट विल गिव एन ऑड प्राइम नंबर। तो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 103, आखिर पे आपका यूनिट प्लेस पे 3 है, दैट इज़ एन ऑड नंबर, सो ये ऑड नंबर देता है। फाइंड इट, तो आपका जो नंबर है दैट इज़ 2। चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वन ऑफ द ट्विन प्राइम इज 7, फाइंड द अदर इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज एन इवन नंबर। ट्विन प्राइम जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि ऐसे नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक नंबर का डिफर होता है, दैट इज अगर मिसाल के तौर पे 41 43 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज 59 एंड 61, ये दोनों प्राइम नंबर है तो इसके बीच में 60 का गैप है। सो हम अब वो नंबर ढूंढते हैं। सो दैट नंबर इज 5, बिकॉज 5 और 7 जो है वो ट्विन प्राइम है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है, दोनों किसी नंबर टेबल पर डिविजिबल नहीं है, लेकिन इनके बीच में जो है वो एक नंबर का गैप है। सो 5 और 7 जो है ये ट्विन प्राइम है और इनको प्लस करने पे आपका जो आंसर आता है दैट इज इवन नंबर, दैट इज 12। 5 में 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो ये वाहिद ऐसा प्राइम नंबर है जिसको 7 के साथ प्लस करें तो इवन आता है। सो द अदर ट्विन प्राइम नंबर इज 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा 2 डिजिट। नॉर्मल जो 2 डिजिट नंबर होता है दैट इज 99, लेकिन आपको प्राइम नंबर ढूंढना है। 99 जो है वो 9 पे भी डिविजिबल है, 11 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है। सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद आपका जो पीछे नंबर आता है 99 के बाद दैट इज 98, वो तो है ही इवन नंबर। तो इवन नंबर तो प्राइम नंबर होता नहीं सिवाय 2 के। उसके बाद आपका जो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है दैट इज 97। अगर हम 97 को ऐड करते हैं व्हेन एडेड विथ 4, अगर हम उसको 4 से ऐड करते हैं इट गिव्स द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर। दिस वन द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 3 डिजिट प्राइम नंबर चाहिए, 3 डिजिट नंबर नहीं चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, दैट इज 100। लेकिन अगर हम 97 को 4 में ऐड करते हैं इट विल बिकम 01। सो 101 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं और आपने उनको इस तरीके से लिखना है कि यानी कि ऐसे 2 नंबर को प्लस करें कि आपका आंसर जो है वो 34 आए। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप कुछ इस तरह से लिखें दैट इज, अगर हम ए और बी सपोज कर लेते हैं उसको प्लस करें तो आपका जो आंसर है दैट इज 34, तो 34 आना चाहिए। तो हमें ऐसे 2 प्राइम नंबर्स चाहिए जिनको प्लस करने पे आपका जो आंसर है इट विल बिकम 34। सो प्राइम नंबर्स जो हैं अब 34 में अगर हम करते हैं दैट इज 17 प्लस 17, तो ये जो है वो 34 के बराबर होता है। या अगर आपको कोई और नंबर चाहिए दैट इज 29 प्लस 5, तो ये भी 34 होता है। और ये दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि 2 के अलावा बाकी जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। सो 29 और 5 दोनों ऑड नंबर हैं और ये दोनों प्राइम भी हैं, अपने अलावा किसी भी टेबल पर डिविजिबल नहीं है। सो दिस इज ए पार्ट। बी पार्ट है आपका 33 का जो आपका सम है दैट इज 31 एंड 2 इज एन इवन, ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। 2 एक वाहिद ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, बिकॉज 2 के अलावा और कोई नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं होता। तो 31 में अगर 2 को ऐड करेंगे इट विल बिकम 33। सो पार्ट सी इज 42, इवन नंबर है लेकिन हमें ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करने पे 42 आए, दैट इज 37 एंड 5, बिकॉज ये दोनों जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी पे डिविजिबल नहीं है। डी पार्ट इज 60। सो 60 में आपका आता है 23 एंड 37। नेक्स्ट इज 54, दैट इज 43 एंड 11। आप इन नंबर्स को याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड पेयर्स ऑफ द ट्विन प्राइम बिटवीन 40 एंड 70। ट्विन प्राइम्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है ऐसा नंबर जिसमें बीच में एक नंबर का गैप होता है लेकिन 2 से डिफर करता है, दैट इज 41 एंड 43, दैट इज 5 एंड 7। इस तरह के नंबर्स जिनके बीच में एक नंबर का गैप होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, आपको 40 से लेके 70 के दरमियान के ट्विन प्राइम लिखने हैं। सो 40 से आगे बढ़ता है दैट इज 41। 41 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि जिसके ऊपर कोई टेबल नहीं जाता। सो आपका पहला पेयर जो है दैट इज 41 एंड 43 एंड द सेकेंड पेयर इज 59 एंड 61। इसके दरमियान के और 61 के बाद के जितने भी नंबर्स हैं उनका ट्विन प्राइम नहीं बनता। प्राइम नंबर्स तो हैं लेकिन ट्विन प्राइम बिकॉज इनके बीच में डिफरेंस जो है वो 2 नंबर्स का होना चाहिए, दैट इज 49 एंड 60 itself एंड द सेकेंड वन इज 61। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज,
राइट द नंबर एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। इन नंबर्स को ऐसे लिखें कि आप जो है वो ट्विन प्राइम में, यानी कि ट्विन प्राइम्स हैं वही जिसमें आपका दो डिफर हो, दो नंबर से डिफर हो, ठीक है। सो 36 इज ए पार्ट 36। अब अगर हम 17 में 19 को प्लस करें, बिकॉज 17 और 19 दिस इज अ ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो 36 आता है। बी पार्ट इज 84। 84 में है 41 प्लस 43, दैट इज 41 एंड 43 इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम नंबर। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है इज 84। क्वेश्चन नंबर सी इज 144। 71 में अगर हम 73 को प्लस करते हैं इट विल बिकम 144। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम नंबर। डी पार्ट इज 60। 29 में अगर हम 31 को प्लस करते हैं तो इट विल बिकम 60 एंड 29 एंड 31 इज ऑल्सो अ ट्विन प्राइम बिकॉज इसमें डिफरेंस बाय 2 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 9 इज लिस्ट 10 कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 41 एंड 55। अभी तक आप प्राइम और ट्विन प्राइम पढ़ते रहे हैं, अब आपको कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। अ कॉम्पोजिट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसा नंबर, या आसान अल्फाज में अगर आपको समझाना चाहूँ तो ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़ायद जो है वो नंबर्स वो डिविजिबल हो तो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर दिया गया, क्यों? क्योंकि 4 के जो है वो 3 फैक्टर्स बनते हैं। 1 तो सभी का फैक्टर है, जितने भी नंबर है, चाहे वो आपका कॉम्पोजिट नंबर हो चाहे प्राइम नंबर हो, 1 सभी पे डिविजिबल होता है। तो 1 के अलावा ये 2 पे भी डिविजिबल है बिकॉज 2 2 द 4 होता है एंड 4 1 द 4 होता है। तो 4 के जो है वो 3 फैक्टर्स बनते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा बनते हैं, तो 4 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से आपको 18 दिया गया। 18 इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट फैक्टर्स आर 1 2 3 6 9 एंड 18 फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको अगर हम 18 को 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, 18 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने पे अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो उसको हम कहते हैं कि ये उस नंबर का फैक्टर है। तो कॉम्पोजिट नंबर बेसिकली ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 18 के 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर्स हैं। ये 6 फैक्टर्स जो हैं वो 18 पर पूरी तरह से डिविजिबल हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज 10 कॉम्पोजिट नंबर्स लिखने हैं 41 से 55 के दरमियान। 41 से अगला नंबर आता है 42। तो 42 जो है वो इवन नंबर है बिकॉज आखिर में 2 है तो वो 2 पे भी डिविजिबल है और बाकी बहुत सारे नंबर पर डिविजिबल है, इसलिए हम जो है वो आपका पहला नंबर जो है कॉम्पोजिट में दैट इज 42। या आसान अल्फाज में आप ऐसे भी कह सकते हैं तो जो इवन नंबर्स होते हैं ना वो ज़्यादा कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इवन ही कॉम्पोजिट हो। अब जैसे 45, अब ये 5 पे डिविजिबल है, ये 9 पे भी डिविजिबल है और ये 3 पे भी डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी के असूल जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि 4 में 5 को ऐड करें तो 9 बनता है और 9 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, इसलिए हमें पता चलता है कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल है। सो नेक्स्ट नंबर इज 46, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 54। सो ये सारे नंबर्स जो हैं ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। आपको अगर ये 51 जैसे सपोज कर लें दैट इज 51, दिस इज एन ऑड नंबर। सो आपको अगर नहीं समझ आ रही कि ये कैसे डिविजिबल है किसी और नंबर पे 51 के अलावा, तो 5 में 1 को ऐड कीजिए, इट विल बिकम 6। तो 6 जो है वो 3 पे डिविजिबल है, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल है। आप इसको चाहें तो 3 पे डिवाइड करके भी अलग से आंसर निकाल सकते हैं। सो हमें इससे से पता चलता है कि ये नंबर आया किसी और नंबर डिविजिबल है या नहीं है। लिस्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 60 एंड 70। इसी तरह से आपको 60 और 70 के दरमियान के जो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं वो लिखने हैं। सो दैट इज 61 इज द प्राइम नंबर, दैट इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इसके ऊपर और कोई टेबल नहीं जाता। 62, 63, 6 में 3 ऐड करें 9 आएगा, तो ये पूरे का पूरा नंबर जो है वो 3 पे डिविजिबल है, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। 64, 65 एंड 66 बिकॉज 67 इज अ प्राइम नंबर, 68 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर, लेकिन उसने हमसे 5 मांगे हैं, तो ये जो शुरू के 5 है दैट इज 60 और 70 के दरमियान, दैट इज 62, 63, 64, 65 एंड 66। नहीं तो 68 जो है वो भी कॉम्पोजिट नंबर है और उसके अलावा जो है वो 69 भी कॉम्पोजिट नंबर है बिकॉज वो भी 3 पे डिविजिबल है।
आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।